नमस्ते। जी हाँ, मैं हूँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुखू में। ये विद्यालय करीब आज़ादी के समय से संचालित है। तकरीबन 1958 या 57-58 की बात है। तब गांव के ठीक तलाटी में या जहाँ मुख्य पंचायत है वहाँ पास में संचालित हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में बदलते हुए हालात, शिक्षा के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य और प्रारूप को देखते हुए वर्तमान समय में जहाँ पर गांव के ठीक आबादी क्षेत्र में ही एक रेतीले टीले हुआ करते थे, उसको समतल करके और यहाँ पर चलने की पहल पिछले ग्राम पंचायत कार्यकाल में की गई। लेकिन जैसे ही समय बदला, राज बदला और लोगों में एक नया शिक्षा के प्रति जिस प्रकार से हम दोरिमना क्षेत्र को पहले से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर अनेकों प्रकार के परिणाम आपको, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तमाम प्रकार के बेहतरीन परिणाम हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय सरपंच और मेरे मित्र भी हैं आसूराम जी गुड़लिया से, कि हम बात करेंगे इस विद्यालय को लेकर कि जिस प्रकार से रेतीले टीबों को समतलीकरण करके आपने कैसे प्रारंभ किया और भविष्य की आपकी क्या कार्य योजना है। ये विद्यालय पहले तलेटी में आबादी भूमि के अंदर वहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी। पहले मेरी शिक्षा भी वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। 8वीं तक विद्यालय हुआ करता था। उसके बाद में राजस्थान सरकार की 2000 पिछली गवर्नमेंट थी ना, वसुंधरा राजी पहली बार, उस टाइम 10वीं हो गई। जब दोबारे वसुंधरा की गवर्नमेंट आई तब सीनियर हो गई। अच्छा, कुल मिला के दोनों भाजपा सरकार में क्रमोन्नत हुई है, 10th और 12th। और वहाँ पे बिल्डिंग जगह भी कम है और बिल्डिंग भी पुरानी थी, जर्जर थी। तो ये ग्राम पंचायत की ज़मीन थी और पहले यहाँ लोगों का मन था कि यहाँ इस विद्यालय को ऊपर लाया जाए तो जगह भी अच्छी रहेगी और बच्चों को पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो जब मैं सरपंच बना तो मेरे मन में ये भाव जगा कि इसी ग्राम पंचायत की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा कैसे दें और इस विद्यालय को इतना सुंदर विद्यालय बनाए ताकि पंचायत समिति में हमारे गांव का नाम। अच्छा, मॉडल विद्यालय आपका सपना था? सपना था। ग्राम पंचायत के बजट से हमने कुछ रूम तैयार किए, उसके बाद में समतलीकरण भी किया, ये सीसी रोड भी बनवाई और 4 दीवारी भी ये काम चल रहा है अभी, और ये स्टेडियम भी बनाया। और ये रमसा से एक बिल्डिंग विज्ञान वर्ग के लिए अभी तैयार हुई है। आने वाले समय में हम इस विद्यालय को माननीय मंत्री के विश्नोई जी के कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस विद्यालय को इसी क्षेत्र में सुंदर विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विद्यालय बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से विद्यालय को अपन ने जैसे ही सड़क से लेफ्ट टर्न लिया, ऊपर की तरफ पहुंचे, तो वास्तव में कायाकल्प जैसी स्थिति है। मुझे लगता है कि इस दौरे को काट के, इसको समतलीकरण करके, इसका 4 दीवारी, फिर आपने ये जो रमसा की बिल्डिंग बताई है, यहाँ पर सुंदर स्टेडियम को भी आपने प्रपोज किया है, सामने भव्य टिन शेड जो दिख रहा है, तमाम प्रकार का बजट कहाँ से आया? माननीय के विश्नोई जी हमारे इस गांव के लोगों के दिल माने जाने वाले में एक है। और जब मैं सरपंच बना तो वो सत्ता में नहीं थे, मगर छोटे मोटे काम के लिए इस विद्यालय के लिए फाइल चलाते थे। तो के विश्नोई जी का हमारा ऊपर पूरा सहयोग रहता था और अधिकारियों को एक ही बात कहते थे कि ये आंसू सरपंच बनने के बाद में आपके पास आया है, इसका काम करना, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जब भी कोई ग्राम पंचायत की फाइल गई जिला कलेक्टर पर के पास, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे हमारी फाइल में कभी 7 दिन का समय नहीं लगा। मंत्री जी के लाडले कार्यकर्ता हो, ये तो मंत्री जी का विश्वास है। विश्वास तो तभी है जब आपने परिणाम दिया होगा। बिना परिणाम के राजनीति में कोई लाडला होता नहीं है। बिल्कुल। फिर भी आप लोगों की मेहनत, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कितने संकाय संचालित है वर्तमान में? संकाय वाणिज्य या एक
जैसे कला ही संचालित है। कला। विज्ञान के लिए आपने अभी कोई विज्ञान के लिए ये बिल्डिंग तैयार है। माननीय मंत्री जी को मैंने 15 दिन पहले लेटर लिखा था और मंत्री जी ने कहा कि इस सत्र में भी मैं इस विज्ञान को शुरू करवा दूँ। जिस प्रकार से ये बिल्डिंग बनाई गई है, टिन शेड बनाया गया है, जितना राजकीय मद का तो आपने प्रयोग किया ही किया है, स्थानीय भामाशाहों की भी तो यहाँ मुझे लगता है कि सहयोग रहा होगा। बिल्कुल, हमारे स्थानीय यहाँ के लोगों का भाव है ना, वो बहुत सुंदर है। विद्यालय के प्रति हो, गांव के प्रति हो। ये भामाशाहों की बात कर रहे थे, तो ये मुख्य द्वार है। ये मेरे भाई भी लगते हैं और ये अच्छे उद्योगपतियों में भी आते हैं, इनके खुद का अच्छा बिजनेस है। और हमने एक बार यहाँ कोई कार्यक्रम में बात की तो भाई दुर्गाराम जी ने कहा कि ये मुख्य द्वार तो मैं बनाऊंगा, और यहाँ भामाशाहों की होड़ भी लगती है कि मैं बनाऊंगा। अच्छा। तो फिर लोगों ने तो इसमें भी कई दांव पेंच खेले गए होंगे। बिल्कुल खेले गए थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो दुर्गाराम जी को बनाने के लिए देना पड़ेगा। स्थानीय सरपंच होने के नाते आपके मन में नहीं आया कि मैं भी यहाँ पर? मेरे आया तो था। अच्छा। मगर मेरी चली नहीं उसमें। कैसे कि दुर्गाराम जी ने कह दिया कि भाई आप तो सरपंच हो, आपके तो हर जगह प्लेट में नाम लगता है, और आपको थोड़ी बनाने दूंगा, मैं बनाऊंगा। अच्छा। तो इसीलिए दुर्गाराम जी ने बनाया, ये बहुत सुंदर बनाया है। और दुर्गाराम जी ने अपने निजी जीवन की गाड़ी कमाई से विद्या के माँ सरस्वती के मंदिर में, वैसे मुझे लगता है दुर्गाराम जी आप भी यहीं पढ़े थे? नहीं, इसी स्कूल पढ़ा। अच्छा, फिर तो आपका जो दान दिया हुआ है वो कितने रुपए लगा दिए इसमें? 105 लाख रुपये। 5.25 लाख रुपए। ये जो बिल्डिंग बनाई, उसका जो मुख्य द्वार बनाने का जो आपने वास्तव में बहुत बेहतरीन कार्य किया है, ये जो पैसा है आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका नाम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिन पैसों को आपने एक शिक्षा जैसे पवित्र जगह पर जो दान कहें या फिर अपनी गाड़ी कमाई का जो हिस्सा आपने समर्पित किया है, ये आपके लिए और फले फूले और अनंत गुना आपको मिलेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं। और मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने दुर्गाराम जी के साथ साथ में और भी स्थानीय लोगों का सहयोग रहा है। खूब छोटा छोटा सहयोग किया है। अन्य संसाधन भी छोटे छोटे भामाशाहों ने तैयार किए, मगर अब हम इस विद्यालय को शुभारंभ के रूप में माननीय मंत्री महोदय के हाथों से करवाना चाहते हैं, और आने वाले कुछ ही दिनों बाद इसका विधिवत शुभारंभ करवाने जा रहे हैं। उसमें खूब सारे भामाशाहों की होड़ लगी हुई है, और ये भी कह रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय के जब इस विद्यालय का शुभारंभ करेंगे, फीता काटेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा बोली मैं लगाऊंगा। ऐसे भी हमारे अनेकों भामाशाह हैं। फिर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आसूराम जी गुरलिया जो मेरे मित्र भी हैं और वर्तमान में युवा सरपंच है, और जिस प्रकार से ये अपना जो एक विद्यालय है मॉडल अपनी पंचायत समिति में बने, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए, परिसीमन को देखते हुए मुझे लगता है ये नवीन पंचायत समिति का मॉडल विद्यालय बन सकता है। बिल्कुल, माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से हमें इस क्षेत्र को नई पंचायत समिति दी, जो कि डोरीमना से दूर भी पड़ता है। हमारा गांव तो थोड़ा और नज़दीक भी मानते हैं, मगर जो पड़ोस की पंचायत है, हम क्या है कि इसी पंचायत से मांगता नई नवसर्जित पंचायत समिति है, उसके हम लास्ट पंचायत में आते हैं। और इस क्षेत्र के पंचायत समिति नई बनने के बाद में मांगता एक वहाँ खनन विभाग में भी बहुत बड़ा वहाँ खनन की बड़ी रॉयल्टी भी आती है, और आने वाले समय में इस क्षेत्र का तेज़ गति से विकास कैसे हो, ऐसे भी इसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने नई समिति बनाई है। इसके लिए तो पूरे मांग के पंचायत समिति में रहने वाले सभी की ओर से माननीय मंत्री महोदय का आभार व धन्यवाद, और हम आशा ही करते हैं कि आने वाले समय में मांगता और प्रगति करेगा। कुल मिला के राजस्थान राइजिंग जो प्रोजेक्ट है वो स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारे जो माननीय मंत्री जी जिन जिन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, कुल मिला पैसा कहाँ से आया? आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि मांगता नवीन पंचायत समिति है, मांगता में माइनिंग के बहुत सारे सेक्टर्स है, वहाँ रॉयल्टी के संभावनाएं भी है, सरकार को रॉयल्टी जाती भी है। तो आप अपनी एक नवीन पंचायत समिति जो बनाई है उसमें माननीय मंत्री जी का भी सहयोग रहा है, आप लोग हैं, मेरा भी एक छोटा मित्र है और आपका भी मित्र है मदन थोरी जैसे कार्यकर्ता को पंचायत समिति सदस्य बनाना। और वर्तमान में जब आपने इस नवीन पंचायत समिति का गठन किया है तो निस्संदेह कल वहाँ प्रधान बनेगा। तो क्या मैं भविष्य की शुभकामनाएं दे दूं? मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बने, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा प्रत्येक घर तक जाए,
और मोदी जी के विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में जाए ऐसी अपेक्षा करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय के विश्नोई जी ने इस समिति को बनाया है, तो यहाँ के लोग माननीय मंत्री जी को तोहफे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रधान भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर विशेष ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में यहाँ पर इन्होंने एक आज से करीब 5 साल पहले मैं यहाँ आया था, यहाँ एक जागरण का भव्य प्रोग्राम रखा था। उस समय यहाँ सिर्फ टीला हुआ करता था। आज जो इमारत, खेल मैदान, ये सारा जो राजकीय कोष से मद से जिस प्रकार से भी इन्होंने जो मदद राजस्थान सरकार से लेनी चाहिए माननीय मंत्री जी के मार्फत, और राजस्थान सरकार के अंदर जहाँ से जो पैसा लाना चाहिए था शिक्षा के लिए, भाई आसूराम जी का जो प्रयास है वो बिल्कुल सराहनीय है। और ये विद्यालय मानता क्षेत्र में ही नहीं, बाड़मेर की उन स्कूलों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बने। लोग यहाँ आए, विजिट करने, देखें और इस विद्यालय का उदाहरण दें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।